नमस्कार, मैं हूं अनुज अमार और आप देख रहे हैं एमपी तक। नरसिंहपुर जिले में चुनाव संपन्न हो चुके हैं 17 तारीख में और सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो है ईवीएम में कैद हो गया है। लोगों से जानते हैं, आमजन से जानते हैं कि क्या चुनाव में क्या स्थिति रही, क्या परिस्थितियां रही, कौन आगे है, कौन पीछे है, ज्यादा मतदान हुआ है उसका क्या गणित है। पूरे विधानसभा की यदि बात करें, नरसिंहपुर जिले की हर विधानसभा की बात करें तो कहाँ क्या स्थिति है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? और जगदीश सोनी। सोनी जी, यदि बात करें तो क्या स्थितियां हैं नरसिंहपुर जिले की, नरसिंहपुर विधानसभा की? बढ़िया स्थिति है, वोट भी बढ़िया पड़ा है और हमारे लाखन सिंह जी जीत रहे हैं भारी बहुमत से। क्यों जीत रहा है? जीत रहे हो, वो बहुत काम किया है, गांव गांव गए, एक एक गली घूमे हैं। नहीं, लेकिन इतने बड़े नेता भी तो उनके सामने है, तो आप वो कैसे दावा कैसे कर रहे हैं? दावा इसलिए कर रहे हैं कि हम स्वतः साथ में घूमे हैं उनकी। अच्छा, आप कांग्रेस से सब? हाँ जी है। आपका क्या नाम है? आनंद ममार। आनंद जी, कहाँ रहते हैं आप? गाड़रवारा। गाड़रवारा विधान। ये चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? चुनाव हुए हैं, माहौल था, तेज था। मैं तो वैसे गाड़रवारा नहीं रहता, जर्मनी से हूँ मैं, तो वहीं अभी जॉब। जर्मनी से यहाँ आप वोट डालने आए? दिवाली पे आया था, दिवाली पे तो अभी आए थे। वहाँ क्या करते हैं जर्मनी में? मैं आईटी कंपनी है कैपजेमिनी, वहीं आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट का काम है मेरा, और उसी में हूँ मैं। क्या है चुनाव, कैसा है? चुनाव का अंदाजा तो अभी टाइट लग रहा है, जितना मैं पब्लिक में इधर उधर गया हूँ, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में बराबर का ही मुकाबला है, जितना समझ में आया मुझे। आपकी विधानसभा में उदय प्रताप जो सांसद है वो चुनाव मैदान में है, तो उनके लिए क्या चुनौती है कि वो आसानी से जीत जाएंगे? वही मैंने कहा कि थोड़ा टफ है उनके लिए, चुनौती है, क्योंकि वो बहुत, जितना क्षेत्र में माहौल था वो लोकल के नहीं है, ऐसा माहौल बना था। और सामने जो उनके सामने खड़ी हुई है सुनीता पटेल, वो लोकल की नेता हैं, तो उस हिसाब से चुनौती है। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। आप जर्मनी में रहते हैं तो यहाँ की राजनीति, जो देश की राजनीति है या प्रदेश की या जिले की, तो इस पर कोई नजर रखते हैं या इसका कोई उत्सुकता रहती है क्या? हाँ, रहती है, क्योंकि देश से जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, उससे थोड़े लिंक्स तो रहते ही हैं, देखते रहते हैं क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में। लेकिन विशेषकर स्टेट लेवल की या फिर नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसको मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं जुड़ा हुआ हूँ और उत्सुकता भी रहती है। गौतम जैन साहब हमारे साथ हैं। गौतम जी, क्या मानते हैं जो चुनाव भी संपन्न हुए हैं, तो इस जी, चुनाव को आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र के महापर्व पर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार स्थापित होगी। माननीय केंद्रीय मंत्री। बीजेपी से हैं आप? नहीं जी, निष्पक्ष भाव से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी जीतेंगे प्रहलाद पटेल जी, यहाँ से बड़ा नाम है और हमारे जिले के बेटा है वो, और उनसे बहुत आशाएं हैं। और माननीय शिवराज जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं जनमुखी चलाई हैं उसका हमें बराबर लाभ मिलेगा और हम भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार। क्या नाम है आपका? सर्वे गुप्ता। क्या मानते हैं चुनाव हुए, कैसे हुए? चुनाव बढ़िया रहे, बढ़िया रहे, ठीक है चुनाव। अरे बढ़िया तो रहेगा, मान कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या स्थिति है? मतदान बहुत ज्यादा हुआ है। मतदान यहाँ से लाखन पटेल की उम्मीद ज्यादा है। कुछ और भी हमारे साथ में जनता है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है? गुड्डी बाई। गुड्डी बाई। वोट डाला था? हाँ, डाला। कैसा चुनाव रहा? अच्छा रहा। कौन जीत रहा है? फूल। फूल। लाडली बहना। हाँ। क्या नाम है आपका? मुन्ना अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या स्थिति है, चुनाव हो गए हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? ईवीएम में प्रत्याशियों को भाग का फैसला कैद हो गया है। हमारे हिसाब से तो लाखन सिंह दिखा रहे, वे जीत रहे। प्रहलाद पटेल जी हार जाएंगे क्या? लग तो ये सही रहा, जो पोजीशन देख के अच्छा, ऐसा लग रहा, माहौल है। माहौल के साथ।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिट्टू। टिप्पू, क्या स्थिति है, कैसा रहा चुनाव? बढ़िया रहा सर। कैसा देखते हैं, कौन जीत रहा? अब मेरे को तो मुझे नहीं समझ में आता कि जीत कौन रहा है। वोटें तो सबको ने डाली है, हर जगह डाली है। अच्छा, फूल में भी डली है, पंजाब में भी डली है। मैंने कौन ने कितनी कहाँ डाली ये पता नहीं। और यार अपन इसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। आपका क्या नाम? मुल्लू यादव। क्या स्थिति है? हमारे मोहल्ले से तो स्थिति अच्छी है भाई साहब, सिंधी मोहल्ले से। कैसी स्थिति एक तरफी है, है? एक तरफी स्थिति है। अरे कौन की? जी की। अच्छा। हाँ, सिंधी मोहल्ले की। सिंधी मोहल्ले की एक और तरफी भी वोट गई है। और भी लोग हैं उनसे। क्या नाम है दादाजी? भैया जी मेरा नाम तरवर्ष है। सरपंच चुनाव हो गए हैं, क्या स्थिति है अब जिले की? जिले की स्थिति कांग्रेस आएगी। क्यों? भाई अब सरकार बदलनी चाहिए। बदलाव के लिए है। आपका क्या नाम? हाँ, बदलाव की भी है और आदमी का व्यवहार भी अच्छा है। कांग्रेस प्रत्याशी बहुत शानदार व्यवहार, इसी पे जनता वोट डाली। हम्म, आपका क्या नाम है? शमसुद्दीन। हैं? शमसुद्दीन। क्या स्थिति है? अब जब तो पार्टी है तो चुनाव हवे अब का पता है, अब का क्या कहीं अंदरूनो। कौन ने काय बताई पता नहीं। अरे अपने का पता है। अच्छा, अरे सही है। अरे अपने नहीं, अब आदमों को का पता कौन ने काय में दिया था वोट। चलो और भी लोग तो हैं, और भी लोग हैं, हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रवीण कुमार चौक से नाम है। ये बताइए, जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? और यदि नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें जी, तो यहाँ पर क्या स्थितियां हैं? मतदान बहुत अधिक हुआ है। परिवर्तन की लहर थी। महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान थे, इस वजह से परिवर्तन का अच्छा मतदान हुआ है। लेकिन बीजेपी की बड़ी अच्छी योजना है, लाडली बहना जैसे, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं सर, के महंगाई बहुत ज्यादा है और लोग बहुत परेशान महंगाई से। आप पेट्रोल देख लीजिए, 120-25 रुपए लीटर है। गैस टंकी देख 1100 रुपया है। आज गेहूं का रेट देख लीजिए, 27-28 रुपया क्विंटल पक रहा है। ये कांग्रेस के राज में 17-18 रुपये था। बहुत परेशान है आदमी महंगाई से, इस वजह से परिवर्तन चाहता है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? सूरज गुप्ता। क्या स्थिति है भैया? यहाँ अपन तो बाहर के हैं भी, अपन को क्या किस विधानसभा से? हम पश्चिम से थे, जबलपुर से। क्या स्थिति है जबलपुर में? जबलपुर में भी अच्छी स्थिति है, कौन की? मुझे कांग्रेस की। अच्छा, बहुत कौन बढ़िया। कौन है चुनाव मैदान में? तरुण मानोडो और राकेश सिंह। राकेश सिंह हार जाएंगे क्या? नहीं, हारने की उम्मीद तो अपन किसी की नहीं बता सकते, ऐसे उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी। वहां से भी एक यहाँ पर एक फेमस दुकान है चाय नाश्ते की, वहाँ भी कुछ लोग हैं, उसे अपन जानते हैं कि क्या स्थितियां बन रही है। मंडलो जी, क्या क्या नाम है? अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, इन चुनाव को आप कैसे देखते हो, कहाँ की लहर है? लहर क्या है, लहर तो यही समझ में आ रहा है कि अगर लाडली बहना चल गई तो बीजेपी का काम बन गया, अगर लाडली बहना नहीं चली तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। नहीं तो चलने की, जहाँ तक आपने भी कई लोगों से चर्चा की होगी, तो क्या परिणाम संभवतः क्या आ सकते हैं? बहुत से लोगों से तो यही माने मिल रहा है रिपोर्टिंग की भाई लाडली बहना दिख रही है, कि लाडली बहना चल रही है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसमें यही लगता है कि लाडली बहना। और भी हमारे साथ में है। क्या नाम आपका? गौरव जैन। गौरव जैन जी, चुनाव संपन्न हुए हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, क्या परिस्थितियां हैं? इस चुनाव के बारे में तो मैं कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता हूँ। बाकी लेकिन यहाँ से चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव हुआ है। अब मैं अपने हिसाब से मेरा व्यू रख सकता हूँ। बाकी हाँ, आपका व्यू रखिए। मेरे हिसाब से तो यहाँ बीजेपी की सीट आना चाहिए। प्रहलाद पटेल जी जीत प्रहलाद सकते पटेल हैं। जीत सकते। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू। बबलू बबलू, क्या स्थिति है चुनाव की? बीजेपी की उम्मीद है। बीजेपी। क्या नाम है? राकेश पटेल। राकेश, क्या स्थिति है? बढ़िया है, बराबर ही चल रहा है। कौन की? दोनों, कौन कौन खड़े हुए? बीजेपी और कांग्रेस। नहीं, दोनों में से कौन कौन खड़े हुए, दोनों पार्टी? ये प्रहलाद पटेल सिंह जी और लाखन सिंह पटेल जी।
तो प्रहलाद जी और उन्होंने कांटे की टक्कर। हाँ पक्का। पक्का। के साथ नरसिंहपुर विधानसभा से संबंधित है। क्या नाम है आपका? सोनू जैन। जैन साहब, क्या स्थितियां अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, क्या मानते हैं? चुनाव बढ़िया हुए हैं। नरसिंहपुर जिले का सौहार्द, करेली का सौहार्द बढ़िया है। बिना झोंक झड़प, बिना विवाद के बढ़िया चुनाव हुए हैं। यदि बात करें तो मतदान बढ़ा है और प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में थे, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? और यदि अपन बैलेंसिंग की बात करें तो कौन पार्टी किस स्तर पर है अभी? निश्चित तौर पर देखा जाए, प्रहलाद पटेल बड़ा चेहरा, मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से एक है। तो उनका हारना जैसे ही उनकी टिकट डिक्लेयर हुई थी, उनका हारना असंभव सा दिख रहा था। पर जो अपने क्षेत्रीय लाखन सिंह जी पटेल हैं, उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत और दर दर घर घर जाके मेहनत की है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ परिवर्तन की संभावनाएं हैं। क्या नाम है आपका? अमित श्रीवास्तव। अमित जी, क्या स्थितियां हैं चुनाव की? कांटे का मुकाबला है, लेकिन जनता कुछ कहीं फेरबदल चाह रही है, ऐसा महसूस हुआ है। फिर बदल में एक लोगों को ये नहीं लगता कि इतने बड़े नेता हैं, यदि ये जीतेंगे तो कहीं ना कहीं विकास होगा? निश्चित तौर पे प्रहलाद जी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भाजपा का काफी विरोध था, लेकिन सिर्फ इसलिए वो भाजपा का सपोर्ट किया है क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे। और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मनोज उपाध्याय। उपाध्याय जी, चुनाव संपन्न हुए हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव में तो ये भी हो सकता है कि जनता सोच रही है कि परिवर्तन हो, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, जो पहले सरकार थी वही बने। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, सब जनता के द्वारा ही या उनके द्वारा ही नियुक्त होता है। ये जनता ने तो अपना कैद कर दिया है फैसला, लेकिन एक यदि अनुमान लगाए, आपन थोड़ा सा सोचे कि क्या स्थिति बनती है। प्रहलाद पटेल जी चुनाव मैदान में है, लाखन पटेल जी चुनाव मैदान में है, तो नरसिंहपुर विधानसभा की क्या अपन अभी देखें तस्वीर? यदि देखी जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनने 5 सालों में बहुत मेहनत की है, और लोगों की उम्मीद देखी कि भाई, मतलब लोगों के द्वारा सुना है कि शायद सरकार में या फिर यहाँ की जो प्रहलाद पटेल जी उनमें परिवर्तन हो, ऐसा लोगों में सुनने को आया है मुझे। क्या नाम है चाचा? राजेंद्र जैन। चाचा जी, चुनाव हुए हैं अभी संपन्न। इस चुनाव को आपने तो बहुत से चुनाव देखे हैं, तो ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव अन्य चुनाव से थोड़ा अलग है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस से लाखन सिंह पटेल हैं, दूसरी तरफ भाजपा के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी हैं। निश्चित ही प्रहलाद सिंह एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उनका यहाँ पर बड़ा सपोर्ट भी है। भाजपा का यहाँ पर कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है, और जबकि लाखन सिंह का प्रयास तो रहा है, लेकिन उनके कार्यकर्ता इतने सक्रिय नहीं रहे जितने कि भाजपा के रहे। फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि टक्कर दोनों में अच्छी है। अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात और आती है, जब जैसे लहर चलती है, इंदिरा जी की लहर भी चली, मोदी जी की भी चली, शिवराज जी की, तो इस बार क्या इस प्रकार का कोई? नहीं, इस बार ऐसा कोई लहर नहीं है मोदी की या किसी की, कोई लहर नहीं है। ये चुनाव जो है इसमें मतदाता बड़ा शांत रहा है, किसी के मन की भावना देखी नहीं गई है, परखी नहीं गई है। अतः निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या नाम है आपका? मुकेश चौरसिया। चौरसिया जी, क्या स्थिति बन रही है इस चुनाव की? चुनाव तो टफ रहा है इस बार, लेकिन ऐसा लगता है भाजपा की जो लाडली योजना है उसके मारे भाजपा आ जाएगी। तो ये था यहाँ के आम मतदाताओं का, आम लोगों का कहना है कि कांटे की टक्कर यहाँ पर बनी हुई है। एक तरफ प्रहलाद पटेल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव मैदान में है, और लाखन सिंह है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि एक तरफा चुनाव है। कुछ लोग बीजेपी की जीत बता रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस की बता रहे हैं। नरसिंहपुर से अनुज कुमार, MP तक।